बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम हज़रात? उम्मीद है सब खैर वाफ़ियत से होंगे। बल्कि कल एतराज़ आया जी ख़वातीनों हज़रात, क्योंकि ख़वातीन भी देखती हैं। तो ये सरफराज भाई हैं, ये सरफराज भाई हैं उर्फ़ मुन्ना पेंडू। आज इनको वक्त डालना है, इन्हें कहना है कि आप उर्दू में बात करें, क्योंकि हमारे अक्सर साथी जो हैं वो पंजाबी नहीं समझ पाते। तो इनसे बात हो रही थी, एक दो दिन से आए हुए हैं। तो यही हम, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जैसे महंगाई चल रही है, उसमें जो बकरी पाल हज़रात हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जानवर को किस तरह से पाला जाए कि उसकी खुराक भी अच्छी रहे, उसकी सेहत भी ठीक रहे और आपकी अपनी सेहत भी ठीक रहे। क्योंकि अखराजात जिस तरह के हैं, हर कोई परेशान है। तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ख़र्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, डेली बेसिस पे जानवर की खुराक महंगी पड़ती है और उस तरह से ना इसकी दूध को फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान में वैल्यू मिल रही है। और अगर हम मीट का हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से भी अगर आप कहें ना कि इस खुराक पे आप ख़रीद के खुराक और उसको पाल के वो सारे रिस्क और मेहनत और वो सारे अखराजात करके वक्त लगा के तो आप मीट के हिसाब से भी बेच सकें, तो वो उसको वैल्यू टू मनी होता है, वो भी नहीं होता, वो वैल्यू टू एक्सपेंस नहीं होता बेसिकली। तो ये बात हो रही थी सरफराज भाई से कि यार इसका क्या सलूशन हो सकता है। और क्योंकि चार साथी देखते हैं और शायद हमें ही देख के किसी ने फार्मिंग शुरू भी की हो, और आज हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कुछ हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं हालात के साथ तो वो भी लोगों के सामने रखे जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सरफराज भाई? ठीक हैं? ते जेड़ा बंदा इंटरव्यू लै रहा होंदा है ना जी, कैमरामैन की गुजारिश होंदी है कि फोटो और तस्वीर मेन चीज़ होंदी है जेड़ा अगे बैठे होंदा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं तुसी कोई स्टूडियो 'ਚ बैठे हो, आप बकरियां ते काम कर, तुहाडे ते किसी दा फोकस नहीं, टेंशन ना लो। प्लीज़ थोड़ी वीडियो ते फोटो अच्छी आए। अच्छा, वो जैਵੇਂ ਦੀ शक्ल हो नहीं होनी है बहरहाल। प्लीज़ थैंक यू। ओके ओके, अच्छा ये बड़ी मार ली है ਹੁਣ अगली। उर्दू में गल करनी जी उर्दू में बात करनी। बात नजीब भाई ये है ना कि जो हालात चल रहे हैं ना, हालात को देखा जाए तो तकरीबन ख़ास करके जो लोग दोस्त हमारे शहरों में बैठे हैं ना, वो सच्ची बताऊँ ना तो वो तंग है। फ़ोन तो आते हैं ना हमें भी देख, क्योंकि शहर में बकरी पर डे तकरीबन 300 के ऊपर चली गई है। 300 थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि 300 कैसे पड़ती है? 300 जो दोस्त साहब आप खुराक कोई भी दे रहे हैं, अभी वंडा देख लें जो भी आप बनाएंगे, लूसन देख लें उनको पहुँच कितने में मिल रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर छोटा मोटा मेडिकेशन वो करेंगे, अगर सालाना उसका काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल में पर डे 300 तक तो चली गई है। एक बकरी लाख रुपए में यानी पड़ती है तकरीबन चार, शहर में बता रहा हूँ, गाँव देहात की बात नहीं कर रहा। तो शहर वाले जो है ना वो तो परेशान है। बात मुझे कल आपने एक बात बताई ना, मुझे बहुत पसंद आई कि बजाय इसके कि आप लोग जो सोचो ना कि यार एक 100 बकरी का फार्म हो, इससे बेहतर है कि 100 घर में 100 बकरी है, एक एक बकरी रखो साहब, ताकि ये जो लोग परेशान होते हैं कुर्बानी के ऊपर आके, यार बकरे महंगे हो गए हैं, बकरा नहीं मिल रहा है, 2 लाख का बकरा हो गया, 1.5 लाख का बकरा हो गया, तो भाई एक बकरी रख लें सब घर में, हर घर में एक एक बकरी आ जाए, 2-3 रखी जा सकती है आराम से, 3 बकरियों तक, तो वो आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी। और आप खुद सोचें कि कितने लोग आपको फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनको ये बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर ने बकरी का दूध बोल दिया, भाई बच्चा बीमार हो गया घर में, उसके लिए बकरी लेनी है, वो छोटा है, डॉक्टर ने बकरी, कितने फ़ोन आते हैं आपको? ऐसे आ रहे हैं ना, ये मसले भी ख़त्म हो जाएंगे और कुर्बानी जो है वो वो घर की हो जाएगी, ये भी उस आपके लिए मतलब कि सहूलत हो जाएगी ना। आगे बात पता क्या है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि यार इसको लंबे चौड़े काम पे ला जाओ तो फिर ही काम बनेगा। हाँ, आप भी ट्रैक से उतर रहे हैं, उर्दू पे वापस आ जाए। हाँ नहीं, गल पंजाबी दी पता अक्सर कर जाते हैं जेडे टीवियां तो बैठे हैं। अच्छा चलें आप उर्दू में बात करें। तो लोग जो है ना वो इसको यही सोचते हैं, जिसको बोलो ना कि यार बकरी रखनी है या फार्मिंग करनी है, वो यही सोचता है कि 200 बकरी हो तो फिर ये काम चलेगा। यार 2-3 रखो घर में, तजर्बे करो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास तो इन्वेस्ट है तो भाई फार्मिंग पे आ जाए, आपको तजर्बा हो जाएगा 3 साल 2 साल तक। तो जो हालात फिल वक्त चल रहे हैं, खुराक हर चीज़ महंगाई की वजह से, जो लोग तो लगे हुए हैं वो तो दिल को थोड़ा सा मजबूत करें और इसी काम में लगे रहें, और जो लोग नए आना चाहते हैं वो मैं तो उनको यही कहूँगा 1 2 3 बकरियाँ, इससे ऊपर नहीं जाए। अगर 3 बकरियाँ आपने 2 साल 1 साल रख के आपको समझ आ गई कि यार इनके बच्चे भी बचा लिए हैं और दूध भी पी लिया और हमें समझ आ गया कि इसका एक खर्चा इतना है, तो वो बेशक 2 साल के बाद 100 बकरी रख ले, फिर वो कामयाब भी है अगर उसके पास इन्वेस्ट है।
अच्छा सरफराज भाई, ये तो है ना हवाई मशवरा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं हकीकत बेस हाँ, पे। हाँ। अब फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने 3 बकरियां रखी हैं, जी, जी। घर रखी हैं। अब उसका कोई किराया या उसका लैदा बिल या लेबर तो उसको नहीं चाहिए, वो घर में ही उसको सिर्फ खुराक जी, चाहिए। जी। 3 जानवर जहाँ भी होंगे, 2-3 जानवर होंगे, तो वहाँ हमने जो चीज़ नोट की है वो ये की है कि जिस भाई ने भी 2-3 जानवर छत पे रखे हुए हैं ना, उसके पास बीमारी अगर फार्म पे आती है ना, समझें कि 100% जी। चांसेस हैं, तो उसके पास 20% चांसेस 20 होते हैं। ऐसी बात, इतनी कोई बात बीमारी कम हो जाती है। नहीं। 1-2 बकरी वाले को कभी सुना नहीं है कि उसकी ज़्यादा बकरी को मसाइल नहीं ज़्यादा आते। नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह शायद ये होती है कि इतना जानवर इकट्ठा होता है, वो कई उतनी केयर नहीं की जाती, और दूसरा उतनी सफाई नहीं शायद रखी जा सकती। फिर जानवर आते जाते हैं फार्म के ऊपर, घर में जानवर आते जाते नहीं हैं, तो वो शायद ये भी वजूहत है। अच्छा, दूसरा ये हो जाता है कि अगर हम उसका खुला खर्चा लगाएं, जैसे कि आजकल चल रहा है, हाँ, हाँ। तो सारा कुछ डालने के बाद मेरा ख्याल है कि पर डे उसका 1000 रुपये खर्चा आएगा। 3 बकरियों का 3 बकरियाँ तकरीबन। उसका हो गया पूरे साल का 3,65,000। 3,65,000। अच्छा, 3,65,000 में आपने पूरा साल बकरियां 3 पाली हैं, जी, तो 3 बकरियों में अगर वो साल में एक बार भी डिलीवर करें, जी, जी। एवरेज 5 बच्चे आ गए। एवरेज 5 है। ठीक है, मोटा-मोटा उसमें हिसाब है ये, हाँ जी, खुला डुला है ना। खुला डुला सा हिसाब। नुकसान वाला ये हिसाब नहीं है। और 5 बच्चों का मतलब है कि बकरियां भी आपके पास खड़ी हैं, ज़ाहिरी बात है, वो 5 बच्चों ने इतना अरसा, जब आपने साल में एक बार बच्चे लेने हैं तो उसका मतलब है 3 से 4 माह वो बकरियां आपको दूध देंगी, देंगे, और 3 माह वो उन बच्चों को पिलाएंगी। ऐसे ही है। ऐसी बात है। ठीक हो गया। यानी उनको अगर तो हम इस चीज़ को देखें ना, जो जितने इसके बेनिफिट है, सबसे पहले जो हम कहते हैं ना बरकत वाली बात, जी, जी। वो मुझे भी ये मैं अक्सर साथियों से सवाल करता हूँ, मुझे कहता है जी बकरी जानवर में बड़ी बरकत है, इस पे कारोबार करना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, बिल्कुल बरकत है, लेकिन ये बरकत क्या एक बकरी में है या 100 बकरी में है? क्या एक बकरी में बरकत नहीं है? है बरकत है, क्यों नहीं? तो ये वक्ती तौर पे तो हम देख रहे हैं कि 365,000, 365 दिन भी हैं ना, उसमें उसके जो बेनिफिट हैं कि उसने 5 अगर बच्चे दिए हैं, और अगर आपने अच्छे जानवर रखे हुए हैं, तो आजकल कम से कम भी जो अच्छी बकरी है उसका बच्चा 50,000 से शुरू होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तैयार करें उसको, खुद तैयार करें। हाँ जी, अब ना बच्चे कैसे- मंगवाए हैं ना, वो आपने देखे हैं। जी, जी। तो हमें कोई कहे, मतलब उसकी किस तरह आपके सामने कल ऑफर्स थी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन हम नहीं देते, हमें पता है भाई नहीं समझ आता, क्योंकि इस तरह के एनिमल नहीं मिल रहे। ऐसी बात है। तो आप अच्छा जानवर रखें, यानी क्वालिटी रखें, क्वांटिटी ना रखें, बिल्कुल। जो जितनी महंगाई है ना। और ये सिर्फ इस चक्कर में ना जाएं कि यार हमने 20 बकरियां पाल लेनी है और फिर हमने बाकी काम बंद कर देने हैं। आपको ये हो सकता है कि आपके घर का कोई एक खर्चा ये चला दे, यानी हो सकता है ये आपके बच्चों की फ़ीस अदा कर दे, हो सकता है ये आपके बिल शिल निकाल दे, या आपके किचन का खर्चा निकाल दे, ये आपके बाकी सारे खर्चे नहीं निकाल सकती बकरी फार्मिंग का फ़िलहाल। इसीलिए कोई भी एक सिंगल मॉडल, मैं बड़ा वसूख के साथ कह सकता हूँ, मैं कोई एक सिंगल फार्मर को नहीं जानता कि जो बड़ा बकरी फार्मर हो और उसके घर के उसके ओवरऑल सारे खर्चे उसकी फार्मिंग निकाल रही है। नहीं, नहीं। सब ने इसे सेकेंडरी काम रखा हुआ है, चाहे करोड़ों में बिजनेस किसी के ले गए पास हों। ज्यादातर फार्मर के पास 1-2 चीजें घर की हैं, बाकी सब चरवाहे हैं, क्योंकि चरवाहों का लाइफस्टाइल सादा है, हमने अपनी 40 मराद से ऊपर आज तक वो दादा से उनके पास 40-30 आ रही हैं। हाँ। तीसरी नस्ल आ गई, बकरियां तो उनके पास वही खड़ी हैं, तो फिर वो उनका स्टाइल तो वही है। यानी असल जो हमारा कैलकुलेशन है, सॉरी, इस सारी चीज़ पे निकाल के, वो यही है कि भाई घर घर बकरी हो, हाँ, बिल्कुल। और ये जब आप डेली बेसिस पे 1000-2000 खर्चा कर रहे होते हैं, वो आपको इतना फील भी नहीं होता। जब वही बकरियां जब 30 होती हैं, तो वो जब आपका हो रहा होता है ना महीने का लाख रुपए का खर्चा, ऐसी बात। लाख कह रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा ना 30 बकरियों का, तो वो फिर समझ नहीं आता। ये तकरीबन हर बंदा कर लेता है, हर मिडिल क्लास बंदा इतना खर्चा अपने जानवर पे कर लेता है, और वो उसको साथ में फ़ायदा दे रहा होता है, उसके साथ में जानवर बढ़ रहे होते हैं, साथ में उसको दूध भी आ रहा होता है, और उसका सबसे मेन चीज़ कि उसका शौक़ पूरा हो रहा होता है। और जो हमारा ईमान है कि बकरी जानवर घर में रखने से, दूध वाली बकरी रखने से बरकत है, तो वो उसका तो कोई, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना। बिल्कुल। और वही वाली बात अगेन आ जाती है कि हम मार्केट से इसकी रेट का मुआवजा करके दूध की वैल्यू नहीं कर सकते। अग्री करते हैं आप इस बात से? मैं इस बात से एग्री करता हूं। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रेट देखें दूध का, तो आप देखें कि आप तो बाहर रहे हैं, मुझे बताएं कि बकरी के दूध का और गाय के दूध के रेट का कितना फ़र्क है? तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होता है बकरी का।
2 गुना से भी ज़्यादा है हाँ, जो अब बिल्कुल, मैंने देखा है। बिल्कुल। तकरीबन आप कह लें कि अगर गाय का दूध $1 है तो बकरी का दूध $3 है, ऐसी बात है, इतना फ़र्क है। 2 गुना ज़्यादा है तकरीबन। 3 गुना बन गया। सनी भाई, अगर आपके पास तो जो बंदा छत के ऊपर रखता है ना, ये हमने जो 300 रुपया खर्चा बताया, ये हमने बहुत खुला डुला बताया। बहुत खुला डुला, जो बिल्कुल ऐसा। महंगे एरिया में भी जो बंदा बैठा हुआ है ना, उसके लिए हमने बताया। वो हो सकता है बिल्कुल। उसको जिसके वो 100 रुपये किलो लूसन मिल रहा है, 50 60 70 100 रुपये किलो वंडा मिल रहा है, उसकी बकरी तो 220 रुपये में भी चल जाएगी पर डे। ये हमने 300 रुपया वो बताया जो महंगे इलाके हैं ना कुछ, जहाँ सबसे आप कह लें कि हाँ, यार हर आपने चीज़ का, फ़र्ज हर करें, चीज़ आपने हाई मैं रेट हो रहा है। कहता हूँ जी आप TMR पे बड़ी बकरी पालें। जी, आपकी वो बकरी जो 100 किलो 70 किलो की है, उसको आप टोटल TMR पे डालें, उसको आप प्रोबायोटिक ये सारी वो चीज़ें 3 किलो दें। नहीं खाएगी 24 घंटे। मैं वही कह तो रहा हूँ 300 रुपये ना, आप खर्चा। ओवरऑल उसको वेस्टेज डाल के 300 से ज़्यादा खर्चा नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, ये हमने बहुत खुला डुला खर्चा बताया। अगर यार 300 रुपया आपका पर डे खर्चा है, तो आपके पास बकरियां 1000 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं 3 बकरियों के ऊपर, तो आप वक्फे से अगर बकरियां क्रॉस करवाते हैं तो आप सारा साल दूध नहीं पी सकते घर का। अभी शहरों में मैं गारंटी से बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद में मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं कि सरफराज भाई हम 270 रुपये kg दूध ले रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं। जो दूध दिया वो उनको बोलता है, यकीन हाँ, वो होता है। बोलता है कि यार हमें यकीन नहीं। यार इससे बेहतर है कि आप तो एक बकरी को 300 रुपया खिला के उससे खालिस दूध ले लें। कम से कम भी अगर वो दे रही है तो 2-2.5 किलो तो दे रही होगी। हाँ, 2 किलो तो मैं गारंटी देता हूँ। 3 बकरियां मैंने पता क्यों कहा था, मुझे ये समझ आता है कि अगर आपने 3 बकरियां रखी हैं ना, तो अगर आप उनको तरीके से क्रॉस करवाएं तो हर टाइम पूरा साल में रोज़ कम से कम एक बकरी ऐसी ज़रूर होगी जो दूध दे रही होगी। अगर दूसरी गब्बन है, तीसरी अभी आपने ताज़ा क्रॉस कराया, चौथी वो है जो ताज़ा सूप पड़ी होगी। ऐसी बात है, वो वक्फे से चलते हैं। वक्फे से भाई, क्रॉस बात कराई पता क्या है, जो बंदे कहते हैं ना कि यार शहरों में दूध का इशू है, खालिस नहीं मिलता है, यार वो छत के ऊपर रख लें, कोई इसको रखना इतना मुश्किल नहीं है। वो लोग दूध पिए, मैं गारंटी से कहता हूँ जो उनके बच्चे आएंगे वो प्रॉफिट है, फिर भी प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। मुझे आप बहुत सोचेंगे यार 300 रुपये पर डे रख के कैसे हम प्रॉफिट में जाएंगे। दूध पिए, आप देख लें जो बंदा पर डे 4 लीटर दूध बाहर से ले रहा है, उसको 1000 रुपये का मिल रहा है ना, 250 रुपया तो भी 270 210 आम हो गया दूध, और जाएगा और भी ऊपर। इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 700 से 800 रुपये लीटर दूध की वैल्यू बनती है। हाँ, लेकिन आप ये सोचेंगे यार 4 लीटर हमें दूध दे रही है, 2 सुबह शाम 4 लीटर, वो 1000 रुपये का बनता है, तो सालाना उनका कितना बन जाता है? तो वो सालाना उनको वो खालिस मिलेगा भी नहीं। हम असल में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देते नहीं हैं क्योंकि हालात ऊपर नीचे होते हाँ, रहते हैं, बिल्कुल। हर बंदे के इलाके के अलग रेट्स और सूरत हाल होती हैं, तो वो फिर उसका अक्सर साथियों को वो चीज़ समझ नहीं आती। जी भाई ये ओवरऑल सी एक बात की है, मोटी मोटी सी, ज़्यादा बारीकियों में नहीं गए, लेकिन आप ये हर कोई अपने हिसाब से कह रहा हूँ, हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किसी सूरत भी आपको महंगा नहीं पड़ता। और फिर आपके बच्चों को एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मिलती है, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मिलती है। ये जानवर जब घर में होता है ना, हलाल जानवर है, तो इसकी एक अपनी ही एक रौनक है घर में। वो वैसे बरकत है, बरकत वही ना भाई से, बरकत भी है, रौनक भी है। बरकत यही है ना कि उसके इंसान के लिए क्या अच्छे असरात हैं, यही तो बरकत है। तो ये बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है ये जानवर, तो बजाय को हम कुत्ते बिल्ली पालें उससे बेहतर है। काफ़ी दोस्त हैं जो ऐसे चल रहे हैं इस मॉडल के ऊपर, ये नहीं कि बिल्कुल मैं भी zero जानता हैं, हूँ, बहुत हैं जो मैं हमारे जानने वाले हैं, ऐसे दोस्त हैं। अभी वीडियो में बताता हूँ, यासर भाई हैं, वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं इस्लामाबाद से, दिल खुश होता है उनका देख के। अच्छी ब्रीड, हमेशा घूमते रहते हैं, अच्छी बकरी उठाते हैं, और वो बच्चे भी उनके क्वालिटी में आते हैं। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हम दोनों भाई जब कोई भी बकरी के टॉपिक पे बात शुरू करते हैं ना, हम घंटों पे बैठे इसी पे बात कर रहे होते हैं। अभी भी कुछ ऐसी डिस्कशन चल रही थी, तो सोचा ये मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है। हर बंदे को जिस तरह 2 नंबर चीज़ें, 2 नंबर दूध महंगे दामों पर मिलता है, और जिस तरह घर में टेंशन का माहौल भी रहता है महंगाई की वजह से, और बच्चों के पास भी सिवाय मोबाइल शोबाइल की कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें अपनानी चाहिए। और मैं अपना बेटा है मेरा माशाल्लाह, वो मैं खुद कम आता हूँ इधर, मेरी कोशिश होती है वो ज़्यादा आए, और वो भी इस चीज़ में ज़्यादा खुश रहता है, सारा काम शाम आके देखता है, करवाता है। तो मैंने खुद बड़ा पॉजिटिव उसमें जो है ना वो चेंजिंग्स देखी हैं, बजाय इसके कि उसको फ़ोन शोन का या गेम्स वगैरह का हो कि मैं उसमें टाइम दूँगा। वो जब उसे फ्री टाइम मिलता है वो इधर आ जाता है। तो ये नेचर के भी इंसान इस तरह जुड़ा रहता है, उसमें एहसास भी पैदा होता है, और बच्चों की जो तरबियत है, जो आप ब्रिंगिंग है, वो बड़ी अच्छी होती है। तो बहुत से फ़वाइद हैं जी। इसलिए मेरा और अपने मुन्ना पेंडू भाई का आपको बरादराना मशवरा है कि
कमर्शियल फार्मिंग ठीक है, वो सिर्फ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो जिसके पास ज़री रकबा अपना है उसको करनी चाहिए। बाकी आप हर बंदा अपने घर में बकरी ज़रूर पाले। आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ज़रूर पालें। इससे ज़्यादा थोड़ा सा जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे कम में 1-2 बकरी भी काफ़ी नहीं होगी। 2 बकरियां भी रखी जा सकती हैं। एक बकरी जो है वो ज़रा अकेली भी परेशान होती है, और फिर वो एक आपने क्रॉस करवा ली, वो फिर दूध ड्राई कर गई, फिर आप बैठे हुए हैं। तो उससे अगर 3 बकरियां रखी हों तो वो एक बड़ा अच्छा सर्कल आपका चल जाता है कि एक बकरी जो है वो आपकी क्रॉस अगर होती है, दूसरी जो है वो तब क्रॉस करवाएं जब वो डिलीवर करने वाली हो, वो डिलीवर कर देगी। तीसरी वो जब दूध ड्राई करने के करीब हो तो वो तीसरी जो है वो डिलीवर कर दे। तो इस तरह आपका अगर रूटीन से आप देखें कि अगर साल में आपको डेली कुछ भी नहीं तो आपको 2.5 किलो तक दूध मिल रहा है पूरा साल, तो उसकी आप वैल्यू लगाएं कि वो क्या हो सकती है और उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास बच्चे आ जाते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर बंदा कर सकता है। तो ये दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।